अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति मुहम्मदन लिल वसीलति वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअु मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु शाबुन नशा फ़ी इबादति रब्बिह रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल अज़ान। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात के लिए हैं, जो सारी दुनिया का मुदब्बिर और दुनिया को चलाने वाला है। बादहु दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर नौजवानों के नाम एक अहम पैगाम और असहाबे कहफ़, कुरान मुक़द्दस सूरा नंबर 17 पारा नंबर 15 आयत नंबर 9 से 10 और 11 बारह कुछ आयतें अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ़ के बारे में बयान की हैं। सिर्फ़ 3 आयतें उन नौजवानों के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हकीकत यह है कि हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस समाज की हालत दिन ब दिन नाजुक से नाजुक होते जा रही है। ऐसे वक्त में मुसलमानों की, नौजवानों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, असहाबे कहफ़ के इस वाक़े से उन्हें समझने की ज़रूरत है। असहाबे कहफ़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके बारे में चंद आयतों के अंदर क़यामत तक आने वाले इंसानों की, ख़ासकर नौजवानों की रहनुमाई की है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर ऐसा भी होता है जब किसी चीज़ का तज़किरा आता है, ज़िक्र आता है, तो उस बारे में बातें भी होती हैं, गुफ्तगू भी होती हैं, लोग बैठ के भी बातें करते हैं, जगह जगह बातें भी हुआ करती हैं। असहाबे कहफ़ जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गार में छुपाया था, ये गार कहाँ पे थी? मुफस्सिरीन ने इसके बारे में बहुत से कौल नक़ल किए हैं, लेकिन हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमारा फ़ायदा उससे कुछ कि कौन सी गार थी, कौन से शहर के अंदर थी, कोई फ़ायदा नहीं हमारा उससे। नौजवान थे, कितने थे, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर, मुतय्यन तौर पर उनकी गिनती बयान नहीं की, कितने वो कितने थे। अब आदमी बहस करने लगे, नहीं जी हमने तो सुना उतने थे, कोई फ़ायदा नहीं। नौजवान थे,
अल्लाह को मानने वाले थे, तौहीद परस्त थे। ये फ़ायदे की चीज़ है, इसको पकड़ने की ज़रूरत है। असहाबे कहफ गार वाले, मालूम होता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर आपकी कौम से कुछ लोग थे। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब कुरैश के लोगों ने यहूदियों के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई के ताल्लुक़ से कुछ बातें भेजी, तो यहूदियों का सवाल ये था कुरैश मक्का से कि तुम ये पूछना उस नबी से, असहाबे कहफ के बारे में बताओ, ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताओ, रूह के बारे में तुम क्या जानते हो बताओ। तो इस वाक़ये से मुफस्सिरीन ने यह बात नक़ल की है, निकाली है कि असहाबे कहफ ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के कुछ नौजवान थे। हाँ, इतना मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इनके ज़माने का जो बादशाह था वो दिक़यानूस नाम का था, जो ममलकत रूम का एक बड़ा जालिम और बड़ा ही जाबिर बादशाह था। असहाबे कहफ उसी वक्त के अंदर पनप रहे थे, पल बढ़ रहे थे, ये कुछ नौजवान थे। आज भी हमारे सामने हुकूमतें बड़ी जालिम है, कदम कदम पे आप देखें जुल्म आपको नज़र आएगा। तो असहाबे कहफ वो नौजवान, उनकी तौहीद देखिए और उनका अंदाज़ देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पे जम जाने का, कायम रहने का। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, ऐ नबी हम आपको असहाबे कहफ का ये वाक़या, ये ख़बर ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। और अल्लाह ताला बयान करे उस बारे में कोई कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पे ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम हुदा, हमने इनको ईमान में और बढ़ा दिया। पहली चीज़ याद रखिए आप, ईमान जो होता है वो घटता भी है, बढ़ता भी है। हर एक मुसलमान का ईमान एक सा नहीं हो सकता। सबसे बढ़ के ईमान नबी अकरम का, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का, इसी तरह से जैसा अमल वैसा ईमान। ईमान में ज़्यादती भी होती है और कमी भी होती है। तो ये कुछ नौजवान थे। अब जैसा मैंने इशारा दिया, कितने थे जानने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि इतने थे, इतना इनका कुत्ता था, इतने थे, इनका इतना कुत्ता था, इतने वाह। ये अल्लाह ने लोगों की बातें बयान की हैं कुरान मजीद के अंदर। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था, ए आदम ये दरख्त है, इसके नज़दीक मत जाना वरना तुम जालिम हो जाओगे। अब आदम अलैहिस्सलाम गए, दरख्त का फल खा लिया, अल्लाह ने ज़मीन पे भेज दिया। अब लोगों ने अपनी अपनी अक्लें दौड़ाई। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अक़ल दिया था, दिमाग दिया था, उसको इस्लाम की तरक्की में, मुसलमानों के फ़ायदे में लगाते कि जी वो गेहूं का दरख्त था, अजी वो सेब का था, जी फला का था, उसका अल्लाह ने नहीं बताया तो तुम कैसे जानोगे? अल्लाह ने कोई चीज़ बताई होगी तभी तो जानोगे। जब रब ने नहीं बताया तो हम कैसे जान लेंगे उस चीज़ को? लेकिन लोगों ने एक तहकीक की, अपने तौर पर रिसर्च किया। तो इसी तरह से ये नौजवान थे असहाबे कहफ गार के अंदर। अब हुआ क्या, ईद का दिन था, लोग जो है अपनी अपनी ईद के अंदर मगन थे, गैरुल्लाह के सामने अपनी अपनी पेशानियाँ झुका रहे थे। इन नौजवानों ने देखा कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, हमें अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह पैदा करने वाला हमारा है, हमारी जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि हमारी ये पेशानी अल्लाह के सामने झुके। हम कैसे गैरुल्लाह के सामने झुका देंगे? एक नौजवान यहाँ से अनाहिदा हुआ और जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गया। एक दूसरा भी नौजवान आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ नौजवान इस तरीके से आके दरख्त के नीचे बैठ गए। एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जब वहाँ बैठे उनमें का जो समझदार था उसने गुफ्तगू शुरू की, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाग वालों का किस्सा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। बड़ा मशहूर वाक़या है सूरह नून के अंदर कि जब फल पक गए तो इन लोगों ने कहा कि इससे पहले भिखारी मांगने आए, गरीब मांगने आए, रात में जाके अपने बाग के फल तोड़ लेंगे, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। जब सुबह पहुँचे तो बाग जो है जंग के तहस नहस हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया पूरे बाग को। काना औसतहुम, जो उनमें का सबसे होशियार था, समझदार था, उसने बात को शुरू किया।
ये उसूल होता है। जो समझदार आदमी होता है, जो पंच होता है, वो बात की स्टार्टिंग करता है कि कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरीके से असहाब कहफ के अंदर जो समझदार नौजवान था, उसने अपनी गुफ्तगू शुरू की। कहा कि देखो हम लोग यहाँ पे जमा हुए, क्या मकसद है, सारी बातें हुई। तब हर एक ने अपने अपने ईमान का इजहार किया कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तौहीद परस्त हैं, और किसी भी तरह ये मुनासिब नहीं कि हम गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाएं। आज नौजवान किधर जा गए? नौजवानों का हाल क्या है दुनिया के अंदर, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो नौजवान खुद अपने आप में बस अपने आप को क्या समझने लगे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। चंद नौजवान जीना वो भी चाहते थे, ख्वाहिशें उनकी भी थी, घर चैन और सुकून वो भी चाहते थे, लेकिन जहाँ चैन नहीं, जहाँ सुकून नहीं, जहाँ तौहीद नहीं, जहाँ अल्लाह की इबादत नहीं, वो उसको छोड़ के वहाँ से निकल गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, जब ये नौजवान ईमान लाए रब पे और चले गए, रब्बुल आलमीन ने इनको एक गार के अंदर पनाह दी। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, हमने इनके दिलों को मजबूत बांध दिया। और अल्लाह ताला दिल मजबूत उसका करता है जो अपना दिल मजबूत करवाना चाहता है। आप बातें तो बड़ी बड़ी करें, आपका अमल ना हो, बस ज़बान से कह दें, आप दिल में वो तमन्ना, वो जज्बा ना हो, क्योंकि आप ज़बान से क्या कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, और आपके दिल में क्या है वो एक अलग चीज़ है। जो ज़बान पे अगर वो सीने के अंदर, दिल के अंदर मौजूद है, और रब पर ईमान और यकीन है, तो अल्लाह ताला आपके दिलों को मजबूत बांध देगा, आपका साथ देगा। किस तरीके से साथ देगा? आइए मैं एक इशारा देता हूँ। सूरह क़सस आप पढ़ें, 20वां पारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा की माँ से कहा कि अपने बेटे को समंदर के अंदर या दरिया के अंदर बहा दो, एक संदूकचे में डाल के। जैसा अल्लाह का हुक्म, बच्चे को जो है एक चीज़ पे रख के समुंदर में या नदी के अंदर बहा दिया गया। वह असबहा फुआद उम्मे मूसा फारिगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेचैन था, करीब था कि वो अपने राज को फाश कर देती है। अगर हमने उनके दिल को मजबूत ना बांध दिया होता, तो जो ईमानदार होते हैं, जो मोमिन होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल को मजबूत बांध देता है, उनका साथ देता है, उनका ताउन करता है। मुसीबत उनके पास थी, अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूत बांधा, उनका साथ दिया। अल्लाह आपका भी साथ दे सकता है, आपका भी साथ देगा जब आप यही तरीक़ा, यही तजवीज़ अपनाएंगे। आप वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू, जब वो लोग खड़े हुए बादशाह के सामने, बादशाह से गुफ्तगू हो रही है। कहा तुम लोग कौन हो, कैसे कैसे? कहा कि हम अल्लाह के मानने वाले, रब्बुना, हमारा रब रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का रब है। ये उनकी तौहीद थी, ये उनका अक़ीदा था। जालिम बादशाह के सामने, ज़ालिम बादशाह के सामने जो लोगों को कत्ल करवा दिया करता था, उसके सामने अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को बयान कर रहे हैं। नदअ मिन दूनिही इलाहा, हरगिज़ हरगिज़ हम उस रब को छोड़कर, उस अल्लाह को छोड़कर और माबूदों को नहीं पुकार सकेंगे। हरगिज़ हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, नक़द कुन्ना इज़न शतता, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी, हक़ से बहुत दूर की बात होगी। आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर गैरुल्लाह के पुजारी जगह जगह बैठे हुए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं, भटका रहे हैं। कहा कि दीन तो सही यही है। आप बयान सुने, आपको मालूम होगा ऐसे ऐसे उम्मा बैठे हुए हैं यूट्यूब की दुनिया में। अल्लाह की कसम, मैंने उनको सुना, ताज्जुब हुआ, ये कहते हुए, कहते कि नमाजी गुमराह हो सकता है, हाजी भी गुमराह हो सकता है, अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाला भी भटक सकता है रास्ते से, मतलब ये तमाम के तमाम रोज़ा रखने वाले भटक सकते हैं, लेकिन जो मजाक वाला हो गया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। ऐसे ऐसी बातें कह के अवाम को बहकाया जा रहा है, गलत रास्ते बनाया जा रहा है, जबकि गैरुल्लाह को पुकारना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन इसे माफ़ नहीं कर सकता।
तो असहाब कहफ के ये नौजवान जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 309 साल गार में सुनाया था, इन नौजवानों की तौहीद देखिए क्या कह रहे हैं बादशाह के सामने, नदअु मिन दूनिही इलाहा, अल्लाह को छोड़कर हरगिज़ हरगिज़ क़यामत तक हम इन गैरुल्लाह की पूजा नहीं कर सकते। यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही थी अपनी कौम के लोगों से, अपने वालिद से। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम तौहीद को लोगों के सामने पेश करें। तौहीद है क्या चीज़? आज बस हमारे पास बातें, सियासी बातें हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो आगे क्यों नहीं आते, उनके साथ में ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं। मेरे भाई आप ये देखें, आप जिस समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपना हक़ कितना अदा कर रहे हैं। आपके ऊपर आपका हक़ है, अल्लाह का हक़ है, रसूल का हक़ है, रिश्तेदारों का हक़ है, बीवी का हक़ है, बच्चों का हक़ है, पड़ोसियों का हक़ है, यहाँ तक कि मुसाफिर का हक़ है। कितना आप हक़ अदा कर रहे हैं। आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम कितने बड़े मुजरिम हैं, हम कितनी नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, और आपकी उम्मीद गैरों को उठ रही है। पहले अपने आप को आप दुरुस्त कीजिए। असहाब कहफ ने अपने आप को बचाया, अपने आप को उस गंदगी से निकाला, गैरुल्लाह की पूजा से निकाला, और गार में जाके छुप गए। एक अल्लाह की पूजा पाठ करने लगे, एक अल्लाह के मानने वाले थे वो। आज तो बेटा कहता है अब्बू जान मुझे अजमेर जाना है, कलियर जाना है, वहाँ जाना है चादर चढ़ाने। बाप पैसे किया, पैसे की गेंद पेन खूब देता है, बेटा जाओ शौक से जाओ, देखो अच्छे से चढ़ा के आना, अम्मी के नाम की भी, दादी के नाम की भी, फना के नाम की भी, उसके नाम की भी। जबकि ये किसी काम आने वाले नहीं है। लॉकडाउन जैसी मुसीबत के अंदर ये छुप गए, भाग खड़े हुए, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे मुसीबत के मौके में कब साथ देंगे हमारा? ये जब इंसानियत सिसक रही है, लोग परेशानी के आलम में है, एक तरफ महंगाई की मार, कहीं ज़्यादती की मार, कहीं जुल्म की मार, कहीं पर जो है जेल खानों की मार, कहीं किसी और चीज़ की मार, कहीं गंदगी की मार, कहीं कुछ और मार। ऐसे मुसीबत के वक्त में हमारे काम नहीं आ रहे ये कब्र वाले, ये पुजारी, ये अजमेर वाले, ये वहाँ, कब हमारे काम आएंगे? ये किस काम आएंगे हमारे? ये मालूम यह हुआ इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहाना है बस आवाम की जेबों से पैसे निकलवाने का, पैसों को मुठ खसूट करने का। अल्लाह की कसम, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक आदमी गैरुल्लाह को पुकार रहा था। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे तुझ पे फटकार हो, अल्लाह की मार हो, यहाँ कब से आ रहा है? कहा मुझे तो तकरीबन 3 महीने हो गए आते आते। कहा इन्होंने तेरी बात सुनी, तेरी बात का जवाब दिया? कहा कि नहीं दिया। कहा बेवकूफ़, ये क़यामत तक तेरी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, इन्हें तो अपनी भी पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। कुरान मजीद की आयत पढ़ी उन्होंने कि ये मुर्दे नहीं सुन सकते, ना आप इनको सुना सकते हैं, बल्कि इन्हें तो ये भी नहीं पता दोबारा इनको ज़िंदा कब किया जाएगा। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए कितनी ज़्यादा बेहयाई है इस ताल्लुक़ से कि लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। ये नौजवान थे, वो भी जीना चाहते थे, ख्वाहिशें उनकी भी थी, मैंने बताया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे, अल्लाह की तौहीद के आगे सब चीज़ें बेकार हैं। रब की तौहीद से आगे कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने अल्लाह की तौहीद को बाकी रखा। वो जानते थे कि तौहीद सलामत है, तौहीद बाकी है तो निजात हो जाएगी, वह तौहीद सलामत न रही तो निजात नहीं हो सकती। इसकी मिसाल मुस्नद अहमद का वो वाक़या, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रजुलुन दखला फिन्नार फी ज़ुबाब व रजुलुन दखला फिल जन्नह फी ज़ुबाबिन। एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नम में दाखिल हो गया, एक आदमी एक मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। बड़ा मशहूर वाक़या है मुस्नद अहमद का। एक आदमी ने सिर्फ एक मक्खी को अपनी जान बचाने के लिए गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ा दिया। लोगों ने कहा था अगर इस पार से उस पार जाना चाहते हो तभी जा पाओगे जब हमारे बुत के नाम पे कोई चीज़ चढ़ा दोगे। कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा कोई बात नहीं, ये मक्खी तो है, मक्खी चढ़ा दो, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। मक्खी चढ़ा दी। अल्लाह के नबी ने कहा बच तो गया, जान तो बचा ली उसने अपनी, लेकिन अपने आप को जहन्नमी बना गया, हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर। इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ में शरीक ठहराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ में किसी को चढ़ावा चढ़ाना, नजर न्याज देना।
दूसरे आदमी ने मना कर दिया, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया, जान गंवा दी, लेकिन जहन्नम से निजात पा गया और जन्नत में दाखिल हो गया, जन्नत को पा गया। तो असहाबे कहफ ने क्या कहा, हरगिज़ हम अल्लाह को छोड़ के गैरों की पूजा नहीं कर सकते। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। इसीलिए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जालिम व जाबिर बादशाह के सामने हक़ बात कहना अफजल जिहाद, सबसे अफजल जिहाद है, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये हक़ बात कहना। घर में बीवी से नहीं कह पाते, बच्चों से नहीं कह पाते, अपने मंत्री के सामने क्या हक़ बात कहेंगे, नहीं कह सकते। पहले बीवी के सामने कहिए, बच्चों के सामने कहना सीखिए, माँ बाप के सामने हक़ बात कहना सीखिए, समाज के सामने हक़ बात कहना सीखिए। आप हक़ बात, जो सफाई करने वाले आते हैं ना, जिनकी हैसियत औकात इस्लाम में कुछ भी नहीं है, अगर इनसे नहीं कह सकते आप हक़ बात, सफाई के नाम पे पूरे समाज के अंदर गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने, और आप कुछ कहते नहीं है। क्या सफाई का माना यही है कि गंदगी नालों से निकालो, घरों के सामने फेंक दो, मस्जिद के सामने फेंक दो? मर चुके हैं, तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, अल्लाह की कसम। अगर इकट्ठा हो जाओ, एका कर लो अपने अंदर, और आप ये एप्लीकेशन दीजिए थाने के अंदर, जहाँ भी आप देना चाहते हैं, कि सफाई तभी होगी जब साथ में सफाई उठाने के लिए एक तो मशीन आएगी, और दूसरा जिस चीज़ में कूड़ा फेंका जाएगा वो चीज़ आएगी। हाथ के हाथ उठाइए, लेके जाइए, वरना हम सफाई नहीं होने देंगे। ये सफाई नहीं है, ये आपको बीमार किया जा रहा है सफाई के नाम पे। जो लोग सांस के मरीज़ है, फेफड़ों के मरीज़ है, जिनके जो है गुर्दे ख़राब है, जिनके सिस्टम ख़राब है, उनको और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है ये। आप जो है अपने समाज में हक़ बात नहीं कहते, आप बात करते हैं दूसरी बातें कहने की। तो ज़रा सोचिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जिहाद है ये, किसी जालिम बादशाह के सामने हक़ बात कहना। और ये चीज़ देखनी है, रसूल अकरम को सहाबा को देखो, मरवान इब्न अब्दुल मलिक गालिब उसी का वाक़या है, जिसने ईद उल फितर के दिन, ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहले मिंबर बनाया खुतबा देने के लिए। ईद की नमाज के अंदर, चाहे वो ईद उल फितर हो चाहे ईद उल अज़हा का मसला हो, बग़ैर मिंबर के खुतबा दिया जाता है। मिंबर जुमा के दिन रखना सुन्नत है, ईद के दिन मिंबर के बग़ैर खुतबा देना सुन्नत है। मरवान ने गालिबन खुतबा सबसे पहले रखा, उस पर चढ़ा खुतबा देने के लिए, और ईद की नमाज से पहले खुतबा दिया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी मुस्लिम का वाक़या है, दामन पकड़ लिया इसका बादशाह का, बादशाह नीचे उतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई चढ़ने की इस पर? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ नहीं था, ये तरीक़ा नहीं था। रोका बादशाह को, हक़ बात कही, बादशाह ने झटका उनको और खुतबा देना शुरू कर दिया। ये सहाबा का मामूल था, सहाबा का अंदाज़ था ये। सहाबा हक़ बात कहने से पीछे नहीं हटते थे। तो सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक़ बात कहना, ये बहुत बड़ा जिहाद है, जो असहाबे कहफ ने करके भी दिखाया और कह के भी दिखाया। नौजवान थे वो, यही नौजवान थे जो आज हमारे समाज के अंदर बैठे हुए हैं, जो जुमा के दिन अपना चेहरा दिखाने आते हैं एक दुल्हन की तरह से, उसके बाद पर्दा डाल के गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। फिर जुमा के दिन तक इनका इंतज़ार करना पड़ता है कि आएंगे नौजवान, उनसे कुछ कहा जाएगा। ये हालत हमारी हो चुकी है। मैं अक्सर आपसे खुतबों में कहता हूँ, बातें आप बहुत करते हैं, लेकिन बातें करने से फ़ायदा नहीं है। अमल कीजिए, आप सिस्टम बनाइए, आप देखिए हमारे समाज में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। और मैं तो ये कहूँगा, ज़िम्मेदारी तो बाद में, पहले नमाज की पाबंदी कीजिए आप। जो कौम नमाज की पाबंदी ना करे, जो अल्लाह का हक़ अदा ना करे, वो अपनों का हक़ दे सकता है? हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा, ये असहाबे कहफ नौजवान थे, हमने इनको गार में पनाह दी, ये लोग चले, इन्होंने तौहीद का नारा बुलंद किया। आगे अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, कहने लगे अल्लाह ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने तुझे छोड़ के गैरुल्लाह को अपना माबूद बना लिया है, गैरुल्लाह की पूजा शुरू कर दी है। नौना यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, ए लोगो अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी को पूज रहे हो, किसी की पूजा पाठ कर रहे हो, तो आओ सबूत दो, हमें सबूत दो। इसका सबूत कहाँ है कि अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की पूजा हो सकती है। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की ज़ात पे झूठ मारे, तहमतें बांधे।
ये नौजवान असहाबे कहफ, इन्हीं नौजवानों के बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था 7 किस्म के इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उसमें से एक वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया। नौजवानों, इंसाफ से कह रहा हूँ, इंसाफ करना, अपने गिरबानों में झाँकना, अपने बिस्तर पर जाके अपने आप से सवाल करना और पूछना कि हम नौजवान हैं, अल्लाह के कितनी नेमतें हमारे पास हैं। अल्लाह ने हमें जवानी दी, हट्टा कट्टा बनाया, रहने को मकान दिया, खाने को नेमतें दी, मोहल्ले के अंदर मस्जिदें दी। हम इसके बावजूद अपने रब का कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम कितनी मर्तबा अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुका रहे हैं, हम कितना रब का हक अदा कर रहे हैं। उस ज़माने के अंदर नेमतें मौजूद नहीं थी, खजूर खाने को मिल गई तो मिल गई, खा ली, पानी मिल गया तो पी लिया, वरना भूखे प्यासे हैं। आज आपके पास अल्लाह की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, इतनी नेमतें खाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने को तैयार नहीं हो। क्यों? अपने आप से सवाल कीजिए। नौजवानों, असहाबे कहफ का ये वाक़या इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो मुसीबतें, ये परेशानियाँ आ रही हैं, दिन ब दिन हालात ख़राब हो गए हैं, तुम ही वो ताकत हो, तुम ही वो नौजवान हो जो इस्लाम के काम आ सकते हो, इस्लाम का ताउन कर सकते हो, इस्लाम की मदद कर सकते हो। लेकिन पहले अपने आप को ऐसा बनाओ जैसा इस्लाम ने तुम्हें बनने का हुक्म दिया। नमाज की पाबंदी कीजिए, अपना दिन साफ़ कीजिए, अपने दिलों के अंदर से कीना कापड़ को हटाइए, नफ़रतों को मिटाइए, दिलों के अंदर मोहब्बत और ज़बान के अंदर नरमी मिठास मोहब्बत पैदा कीजिए। बात कहने का तरीक़ा सीखिए, सलीका सीखिए, अंदाज सीखिए। गैर क्या कर रहे हैं उन पे खुश मत हो, अपने आप को देखो हम क्या कर रहे हैं। अपनी नाफरमानी पे, अपने गुनाहों पे आंसू बहाने की ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। इसलिए ये नौजवान असहाबे कहफ थे, इनके वाक़ये को अपने सामने रख के बार बार रिपीट कीजिए, दोहराइए कि इनकी तौहीद कैसी तौहीद थी, कैसे अल्लाह के मानने वाले थे, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पे मर मिटने वाले थे, कैसे अल्लाह के दीन की खातिर अपनी कौम को छोड़ के चल दिए, घर बार छोड़ के चल दिए। नबी के सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह की तौहीद को हाथ से जाने न दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये चंद बातें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।